मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ जब से ये शार्क टैंक इंडिया में आया है, तो सबसे सबको लगता है कि उनको स्टार्टअप बनाने का है, इन्वेस्टरों से मोटा पैसा लेने का है एंड मे बी या एंड बाकी और भी चीज़ें लाइक स्टोरी में जो होती हैं। एंड आई जस्ट फिगर आउट समथिंग कि इट्स मीन लाइक मुझे हो गया है प्रोफेशनली वर्किंग ऑन समथिंग, या स्टार्टअप पे बोल दो या कंपनी पे बोल दो खुद की 3 years, more than that. And I'm building things from like scratch for last like 5 or 6 years, more than that. Maybe मैं 12th से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 12th में एक ऐप बनाई थी, इसका नाम टेक्सटेलो था। समथिंग स्टूडेंट्स आपस में उसको इस्तेमाल करते थे। फिर ऑरिज नेक्स्ट करके मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। देन मैंने क्लोथिंग बिजनेस में भी अपने हैंड्स ट्राई करा है। एंड करेंटली मैं एक हॉस्पिटलिटी बिजनेस रन कर रहा हूँ एंड इट्स डूइंग गुड, आई बिलीव सो। एंड जो मैंने कुछ सीखा कुछ सालों में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं इस वीडियो के थ्रू। एंड मैं अपने जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि व्हाट अ पर्सन कैन डू एक्चुअली टू जस्टिफाई कि उसका स्टार्टअप जो है या जो आइडियाज़ है या उसका जो विज़न है वो वैल्यू होल्ड करता है कि नहीं करता। एंड इसमें मैं 2 बातें करना चाहूँगा, एक खुद के पर्पज़ से और एक बहुत साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तब एक टेड का वीडियो देखा था, जो बताता था कि स्टार्टअप में सबसे हिट सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे की इंग्रीडिएंट क्या होता है, राइट? तो उसका भी मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। उन्होंने टेड में कोई बंदा था जो 5 चीज़ें लेके आता है, जिसमें से शायद एक टाइम था, एक टीम था, एक्जीक्यूशन था, इन्वेस्टमेंट था, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करता है और लक के बारे में बात करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो पहले मैं उसका पर्सपेक्टिव बताऊँगा और फिर मैं अपना एक पीओवी बताऊँगा कि मेरे हिसाब से उसके साथ क्या सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट? अ, उस वीडियो में वो बात करता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी स्टार्टअप सक्सेस के लिए होता है टाइमिंग, उस आइडिया की टाइमिंग क्या है? और उसको जस्टिफाई करता है बाय गिविंग वन एग्जांपल जो मैं भी रिपीट करना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स का। अ, कि देखो जब नेटफ्लिक्स आया, क्या नेटफ्लिक्स अपने आप में पहला स्पीशीज़ था यानी पियोनियर स्पीशीज़ जो पहले आके कुछ करते हैं और वो हिट हो जाता है? नहीं, नेटफ्लिक्स से पहले भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आए जो ऐसा करने की कोशिश करी उन्होंने, बट वो फ्लॉप हो गए बहुत बुरी तरह। पर क्या नेटफ्लिक्स अच्छा आइडिया था? इतना कि वो हिट हो गया और बाकी जो उन्होंने करा क्या उनमें क्या खराबी थी? वो भी तो सेम आइडियाज़ थे ना, राइट? बट वो फ्लॉप इसलिए हुए क्योंकि उनकी टाइमिंग गलत थी मार्केट में। टाइमिंग इन द सेंस जब वो उससे पहले वाले जब मार्केट में नेटफ्लिक्स जैसे मॉडल्स आए, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, द प्रॉब्लम दे होल्ड वाज़ कि इंटरनेट दुनिया में अवेलेबल नहीं था उतना रेडली जितना आज की डेट में अवेलेबल है। जैसे इंडिया में जब से जियो आया है तो हर किसी के पास तेज़ इंटरनेट आ गया है, 4G, अब तो 5G भी चला रहे हैं, राइट? तो वीडियो देखने में कोई बफरिंग नहीं होती। आप कुछ साल पहले जाओ तो आपको याद होगा कितनी बफरिंग होती थी वीडियो देखने में, राइट? बट मान लो उससे पहले जो नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज़ होती हैं वो कितने जीबीज़ की होती होंगी और अगर आपको वो देखनी है ऑनलाइन तो कितने जीबी का डेटा आपको एक बार में चाहिए होगा और कितनी अच्छी स्पीड चाहिए होगी, राइट? पर उससे पहले जो मॉडल्स आए मार्केट में नेटफ्लिक्स को कॉम्पिटिटर बोल लो पास्ट के कभी, तो जब वो आए तो पहली बार इंटरनेट उतना तैयार नहीं था जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कि वो इतने हैवी वीडियोज़ को अपलोड कर दें, फिर उनको स्ट्रीम भी कर दें, राइट? उससे पहले वो फ्लैश प्लेयर करके कुछ आता था, तो सॉल्यूशंस नहीं थे। कैसे हम वीडियोज़ को लाइट वेटली दूसरों तक पहुँचा सकें। एक, बी इंटरनेट अवेलेबल नहीं था ना दुनिया में। अमेरिका में तब भी इंटरनेट था पर लोगों के हाउसहोल्ड्स तक रीच नहीं थी इंटरनेट की। या तो वो लेन लेन वाला इंटरनेट होता है जो अपने पीसी में लगा लो वो था। वाई-फाई वाज़ जस्ट ऑफ़िस में जो थिंग होती थी इट वाज़ द थिंग दैट टाइम बस। तो वो मॉडल फ्लॉप हो गए, बुरी तरह गिर गए। बट जब नेटफ्लिक्स आया, तब तक लोगों के पास इंटरनेट पहुँच चुका था। उनके पास पर्सनल कंप्यूटर से परे अपने पास टच स्क्रीन, बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन आ चुके थे, जिस पे इंटरनेट चलता था, वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी स्पीड का, राइट? तो क्या था नेटफ्लिक्स के पास? क्या उनकी एक्जीक्यूशन उनसे बेटर थी पिछले वालों से? मेबी थोड़ी हो सकती है बेटर, पिछले वाले जो भी आइडियाज़ आए थे उनसे या कंपनीज़ आई थी। या टीम बेटर थी या इन्वेस्टमेंट बेटर थी? नहीं, उनकी टाइमिंग राइट थी, उनकी सक्सेस के लिए। एंड तो मे बी इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग जस्ट सी मार्केट में क्या उसके लिए जगह है? लोग पैसा देने के लिए तैयार है उस सर्विस के लिए। क्या वो उस सर्विस का उतना फ़ायदा उठा पाएँगे जो उनको जो आपके दिमाग में आइडिया आया है या जो व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग टू देम, क्या वो पॉसिबल है अभी राइट नाउ? तो
पहला तो ये पीओवी है एंड सेकंड पीओवी व्हिच आई ऐड कि देखो दुनिया में अजीब से अजीब, वियर्ड से वियर्ड आइडियाज़ ने काम करा है, ठीक है? वो बोगस लगे हों पहली नज़र में, कैसे भी लगे हों, दे वर्क्ड आउट बाय जस्ट फॉलोइंग वन कांसेप्ट इन लाइफ, टेलविंड इफेक्ट। टेलविंड इफेक्ट क्या है, उस पे मैं आऊँगा। आई विल जस्ट एम्फसाइज़ इट फर्दर। अ, ये पर मैं उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। दुनिया में एक था, आप गूगल कर लेना, जिसने क्या करा था, वो पेट्स के रूप में जो सेल्स होता है, सेल्स नहीं, पेबल्स होते हैं, पेबल्स, जो चिकने पत्थर आते हैं, उनको नेस्ट में, बर्ड नेस्ट में रख के एज़ अ पेट वो बेच देता था ऑनलाइन, राइट? एंड कैन यू गेस इट, क्या उसमें क्या टाइमिंग, क्या एक्जीक्यूशन चाहिए? इज़ इट इवन व्हाट काइंड ऑफ आइडिया इट इज़, राइट? है ना? पीपल कैन, ऐसा पहली नज़र में लोगों को लग सकता है। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली वाज़, इट टर्न आउट टू बी ग्रेट आइडिया। उसके लिए पर्सन के ही मेड दैट पर्सन मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और उसका क्या था, सिंपल सा, अपने बैकयार्ड में वो पेबल्स उठाता, नेस्ट में रखता, पेंट करता, नेट पे डालता, बेच देता डॉलर्स में। एंड ही, दैट गाय मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू दैट वन थिंग, राइट? तो एनीथिंग कैन वर्क इन दिस वर्ल्ड, only you need one thing, which is my point of view on life, to achieve success or anything in life, to never give up। and उस आइडिया पे वॉट एवर यू हैव इन ब्रेन, अगर आपको अपने स्टिक पे यकीन है, जस्ट डू इट, फॉलो इट ब्लाइंडली एंड कंटिन्यू इट। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आपने जिस दिन गिव अप कर दिया, यू आर डन, यू आर फिनिश्ड। यू नेवर नो कि उसका क्या हो सकता था, क्योंकि जब ऐसे सिली आइडियाज वर्कआउट कर सकते हैं, तो ठीक ठाक आइडियाज क्यों नहीं वर्कआउट कर सकते? एनीथिंग कैन इन दिस वर्ल्ड वर्क। एंड इसका एग्जांपल मैं दूंगा टेलविंड इफेक्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग। देखो दुनिया में क्या होता है, देखो टेलविंड इफेक्ट करके कुछ होता है, मे बी कुछ लोग कुछ और बोलते हो, जितना मेरी समझ में है उसको टेलविंड इफेक्ट बोलते हैं। जब ओलंपिक्स में रेसर्स, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जब वो भागते हैं 100 मीटर रेस, क्या वो सब इक्वल लेवल पे नहीं होते? क्या कोई जो जीतता है वही बेस्ट था? नहीं ना, सब हो सकता है इक्वली टैलेंटेड हों, इक्वली ही फास्ट हों, बट उस दिन एक ही जीतता है, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। तो व्हाट डिफरेंट दे डिड? हाँ, डेफिनिटली हो सकता है उन्होंने दूसरों से थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया हो, मेबी, पर मेरे हिसाब से सब उतनी ही मेहनती होंगे या सब उतने ही टैलेंटेड होंगे जहाँ से वो आए हैं, राइट? बट जीतता तो एक ही है। तो अक्सर नोटिस करा गया है, जो जीतता है उस दिन, 0.% अगर इसको लक भी बोल लो क्यों ना, वो क्यों होता है? वो उसके 0.% लक भी बोल लो आप उसको, उसके पीछे एक हवा आती है जो उसको आगे कर देती है, पुश कर देती है। एंड उस 0.% का इम्पैक्ट जान सकते हो कितना होता है? जीत और हार का अंतर, राइट? बट वो उस दिन अगर उसको लक भी बोलो, तो वो लक फेवर क्यों करा उसके लिए? क्योंकि उसने स्प्रिंटिंग शुरू करी और कई सालों की कड़ी मेहनत करी, फिर उसको पार्टिसिपेट करने मिला, और दैट वेरी डैम डे वो टेलविंड इफेक्ट आई और उसको साथ देगी उसका, राइट? तो यही कुछ अंतर पड़ जाता है जीत और हार में। यही होता है स्टार्टअप में या आपकी सक्सेस में। इफ यू गिव अप ऑन समथिंग, यू नेवर नो कि उसका क्या हो सकता था। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आपका दिन कब लकी हो सकता है, जिस दिन आपको मे बी आपके इन्वेस्टर्स मिल जाए, या आपको आपका आइडिया का वैलिडिटी मिल जाए, या आपका आइडिया हिट कर जाए, या जस्ट गेट ब्लास्टेड आउट, है ना, इन वर्ल्ड। तो बट आपका आइडिया हो सकता था, क्योंकि देखो दुनिया में चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। चीज़ रातों-रात नहीं बनती है, एंड वी हैव सीन इट। स्पॉटिफ़ाई को शायद 9 या 10 साल जो भी लगे करके, एप्पल को बनने में कई साल लगे, और किसी भी आप कंपनी को उठा लो, कई साल लगते हैं। बट अगर क्या उनके मालिकों ने या उनके फाउंडर्स ने वो बीच में छोड़ दिया होता आइडिया, तो क्या होता उसका? शायद कभी एप्पल एप्पल नहीं होती, स्पॉटिफ़ाई स्पॉटिफ़ाई नहीं होता। क्योंकि जिस दिन उनकी किस्मत चमकती थी, उस दिन वो गायब हो गए, राइट? हो जाते। तो सेम विथ योर थिंग, फकिंग आइडिया, विथ योर स्टार्टअप। अगर आप रोज़ जाओगे, रोज़ मेहनत करोगे, अपने स्टूपिड सिली कॉन्सेप्ट्स पे भी काम करोगे, तो किसी दिन आप 3 साल तक रो रेगुलर उस पे काम कर रहे थे, आप मौजूद थे। समडे समथिंग विल हैपन, गॉड विल ब्लेस यू, एंड डेस्टिनी विल पुश यू लाइक अ टेलविंड इफेक्ट, एंड वो चमक जाएगा, वो काम कर जाएगा, राइट? एंड दिस इज माय पीओवी, जस्ट नेवर गिव अप। जो भी पसंद है, जो भी करना है, जो भी पैशन है, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। ऐसा नहीं है कि आलस में, ऐसा भी नहीं है कि हम 3 साल तक करा और रोज़ काम नहीं करे उस पे।
work on it every day till your health supports it, maybe your mind supports it, and it will just simply work out, right? And so these were my POV in life के एक तो टाइमिंग यू कैन फिगर इट आउट एंड इवन सिली आइडियाज वर्क और सिली आइडिया बिल्कुल वर्क करेंगे अगर आप कभी गिव अप नहीं करोगे, राइट? एंड दैट वाज फॉर मी टुडे। सी अगली बार मिलते हैं फिर, राइट?